तृणमूल कांग्रेस को पार्टी का सिंबल को लेकर जीत के, दीदी को तस्वीर यूज करके वोट जीत के दूसरा कैंप का ट्रैप में आ रहा है, तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो तृणमूल का है। तो अगर ममता दीदी का वो लोग बोल रहा है, ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसे? कि हमको पता है तृणमूल कांग्रेस की मतलब है ममता जी और आम जनता। तो आम जनता भी तृणमूल कांग्रेस में है, ममता जी भी तृणमूल कांग्रेस में है। उधर टीएमसी में टूट के बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2020 में सीनियर नेताओं को नजरअंदाज कर अभिषेक बनर्जी को आगे लाना ममता की सबसे बड़ी गलती थी। आज मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन वो तो टीएमसी में था। 2007 में नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ, ममता को जो पार्टी में एस्टेब्लिश के लिए सपोर्ट दिया, वो तो अधिकारी फैमिली दिया, लेकिन उनको हटा के अपना भतीजा को लेके सामने आके जो गलत किया, वो गलत का जो मिलकर आज। और बंगाल में सुवेंदु सरकार के आने के बाद भ्रष्टाचार की जैसे शामत आ गई है। ममता राज में कट मनी लेने वाले आरोपी लोगों से बचने के लिए पलंग के नीचे छुप रहे हैं। बंगाल में टीएमसी नेताओं की तरफ से भी ली गई कट मनी पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। माथा भांगा इलाके में गुस्साए लोगों ने टीएमसी नेता शाहिदुल मियां का घेराव किया। भीड़ से बचने के लिए टीएमसी नेता शाहिदुल मियां बेड के नीचे छिपे। टीएमसी नेता शाहिदुल मियां पर पीएम आवास योजना के तहत आवास दिलाने के लिए लोगों से 5 से 20 हजार रुपए लेने के आरोप लगे हैं। घंटों चले ड्रामे के बाद पुलिस ने टीएमसी नेता शाहिदुल मियां को रेस्क्यू किया। और भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और इसके अलावा विश्वविद्यालय के अकादमिक ढांचे में भी बदलाव तय किए गए हैं। कार्य परिषद से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा गया। प्रस्ताव में कहा गया, राजा भोज की तुलना में बरकतुल्लाह भोपाली के भोपाल निवासी होने से अधिक इस क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का योगदान नजर नहीं आता है। और इसी तर्क के आधार पर विश्वविद्यालय का नाम बदलने की सिफारिश की गई। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भोपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए विश्वविद्यालय का नाम वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किया जाना ज्यादा अच्छा होगा। एमपी में एक बार फिर से नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। अब भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी कार्य परिषद की ओर से एक प्रस्ताव बनाया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम वाग्देवी भोजशाला विश्वविद्यालय रखने की बात कही गई है। 1970 में स्थापित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम अब बदला जाने वाला है। इसका नाम जो है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखाए जाने का प्रस्ताव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है। अब ये प्रस्ताव जो है सरकार के पास जाएगा, कैबिनेट के पास पर जाएगा, जिस पर अब आगे का निर्णय लिया जाएगा। नाम बदलने वाले प्रस्ताव पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान आया है। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब सरकार के पास इससे जुड़ा प्रस्ताव आएगा तब इस पर कोई फैसला होगा। देखिए, कल कार्य परिषद का बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। अभी वो प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। आप लोगों से पहले इसको लेके कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है। कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो उसको राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय करेंगे। यूनिवर्सिटी के नाम बदलने पर छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ छात्रों का कहना है कि नाम को बदला जाना चाहिए, तो कुछ छात्र कह रहे हैं नाम नहीं बदलना चाहिए। मैं फेवर में हूँ। किसी भी जगह का नाम अगर हिंदू रिलीजन को कोरिलेट करता है तो आई एम इन फेवर। अच्छा, आप इसी में पढ़ी हुई हैं पहले? मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ। अगर
कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसकी वजह से नाम बदल रहे हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये भी सही है। ये भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है और जो भी उनको रखना है आगे तब वो उनका है कि अगर किसी ने कुछ सजेस्ट किया है किसी वजह से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये भी सही है। और इसमें जो अपन चेंज करेंगे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं पैसा, मुझे लगता है नाम इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है और अगर नाम चेंज होगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। आने वाली पीढ़ियों को भी दिक्कत होगी कि भाई पुरानी कोई चीज़ सर्च करना है तो फिर वो कभी बरकतुल्लाह बोलेंगे कभी नया नाम बोलेंगे तो उसमें भी लोगों को पहुंचने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगी? फिलहाल वक्त के साथ ही इसका जवाब मिलेगा। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको राजधानी भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का इतिहास बताते हैं कि आखिर कैसे भोपाल विश्वविद्यालय बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बना। आपको ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की बता दें मुख्य और सबसे पुरानी सरकारी यूनिवर्सिटी में से एक है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश का ये उच्च शिक्षा केंद्र है और पहले इसका नाम भोपाल विश्वविद्यालय था। बाद में मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर इसका नाम बदला गया और वर्ष 1988 में विश्वविद्यालय का ये नाम बदला गया था। और प्रदेश के सैकड़ों कॉलेज इससे जुड़े हुए हैं। रिसर्च पीएचडी कार्यक्रमों के लिए इसकी अलग पहचान है। यहाँ के कई छात्र बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी बने हैं, राजनेता, शिक्षाविद और प्रोफेशनल भी निकले हैं। और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने की तैयारी पर सियासत गरमाई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने कहा कि 2028 में हमारी सरकार आते ही जितने नाम बीजेपी ने बदले हैं सभी को फिर से बदल दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नाम बदलने का इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। ये सब कांग्रेस के जमाने के बने हुए हैं। बीजेपी ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। और उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में फ्रॉड हो रहे हैं एक के बाद एक। वहाँ वीसी की रजिस्ट्रार नहीं सुन रहा, वीसी नहीं सुन रहा है, तमाम घपले हैं उसके अंदर। उसकी बात नहीं करेंगे। कभी राजीव गांधी के नाम से आरजीवीपी है उसका नाम बदलने की कहेंगे बरकतुल्लाह। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये नाम तो हम बदल देंगे। जितने नाम आप रख रहे हो ये सब नाम भी हम बदल देंगे, ये नोट कर लेना। और ये जिंदगी भर चलने में 28 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये नाम तो हम बदलेंगे। जितने नाम और रखे तुमने अपने वो भी बदल देंगे। हमारी सांस्कृतिक वैभव, हमारी संस्कृति और सुनहरे इतिहास का परिचायक होना चाहिए। ऐसा कोई भी नाम जो इन सभी से दूर है, मुझे लगता है कि जनता चाहती है बदल जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है। तो भोपाल की जनता जो चाहेगी वो भाजपा की सरकार करेगी, कांग्रेस को चाहे कितना भी पेट में दर्द होता रहे। और राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर घमासान मच गया है। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी का आरोप कि राहुल की कोशिश देश में घबराहट पैदा करने की है। शिवसेना और जेडीयू ने भी राहुल के बयान पर निशाना साधा है। शिवसेना का कहना है कि राहुल को सुर्खियों में बने रहने की आदत है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी अराजकतावादी व्यक्ति हैं। राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी एक अराजक व्यक्ति है। राहुल इज एन अनार्किस्ट मैन। और जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। याद करिए, पूर्व के अंदर राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज राहुल गांधी ये कामना कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता है। मैंने राजनीति में ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना अपने देश से नफरत करता है जितना राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी जनता का विश्वास जीतने के बजाय जनता का लोकतंत्र के अंदर विश्वास को अविश्वास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और चलिए आपको अब सुनवाते हैं राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है जिस पर बवाल हो गया है और बीजेपी आग बबूला हो गई है। आखिर राहुल गांधी का ऐसा क्या बयान था जिस पर इतना हंगामा मचा है? सुनिए। शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं।
पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया हाथ में हाथ लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम।